Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel that is Humanities वाले फिल्म सर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CVT के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप सभी को पता है CVT इज अ मोस्ट ट्रेंडिंग एग्जाम नाउअडेज। लास्ट ईयर इसमें कुछ स्कैम सा हो गया था जिसकी वजह से रिजल्ट काफ़ी लेट आया, लेकिन हम सभी को ये बात पता है कि विदाउट CVT एग्ज़ाम हम किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। अब बात करें CVT एग्ज़ाम के बारे में, तो CVT एग्ज़ाम CVT UG और CVT PG दो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जस्ट लाइक इफ़ यू वांट टू परस्यू बैचलर प्रोग्राम, BTech, BSc, BA, BBA, BCom या BA LLB, ये सारे प्रोग्राम्स अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो आपको CVT UG का एग्ज़ाम देना होगा। जस्ट लाइक इफ़ यू आर इन अ क्लास 12 तो आप CVT UG के लिए जाओगे। क्यों? क्योंकि 12th के बाद आप बैचलर प्रोग्राम करोगे, आप मास्टर्स में तो चले नहीं जाओगे। एंड इफ़ यू आर इन योर बैचलर्स, तो अब आप अगर अपना मास्टर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपको CVT PG का एग्ज़ाम देना होगा, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स, MSc, MCom, या फिर आप CVT PG के थ्रू LLB कर सकते हो, MSc, ये सारे प्रोग्राम CVT PG के अंडर में आएंगे। अब बात करें हम लोग, जैसे कि हमारा इस वीडियो में कोर फोकस रहेगा CVT UG की तरफ। अब CVT UG अगर आप मान के चलो आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप अगर परस्यू करना चाहते हो BTech, BSc या BSc बायोटेक, ये सारे प्रोग्राम आपको परस्यू करने के लिए अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ चाहते हो। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे ही बहुत सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे हम लोग देखें तो ज़्यादातर बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फोकस करते हैं। अब CVT की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? अब जैसे आप क्लास 12th में हो, अब 12th में और इसके बाद आपको बैचलर करना है, तो जब आपका प्री बोर्ड टाइम चल रहा हो, क्योंकि जब आप प्री बोर्ड दे रहे होगे उस टाइम ऑलमोस्ट आपकी बोर्ड प्रिपरेशन हो चुकी होगी, तो आप CVT की प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट कर सकते हो। अब CVT का जो एग्ज़ाम होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका मई 15 से 25 के बीच में होगा। और अगर आप थोड़ा सा अर्ली प्रिपरेशन करते हो, अर्ली प्रिपरेशन की नीड क्यों है? क्योंकि जितने भी आपके अच्छे बच्चे हैं जो अपने एजुकेशन को लेके सिंसियर हैं, वो सारे के सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब जैसे आप मान के चलो आपके जो प्री बोर्ड्स हैं मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लास्ट तक एंड हो जाते हैं, प्री बोर्ड फर्स्ट, इसके बाद से आप पैरेलल में बोर्ड्स की तरफ भी फोकस रखें और CVT को भी थोड़ा टाइम देते रहें। इससे ये होगा कि जब आपके जो बोर्ड्स एग्जाम खत्म होंगे मार्च लास्ट में या मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, जो CBSE स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम खत्म हो जाएंगे और फिर आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय रहेगा, तो आप दिसंबर से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और जो भी आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अब जो BTech वाले बच्चे वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BTech कर सकते हैं। IIT से BTech करने के लिए आपको पता है JEE मेंस, JEE एडवांस ये सब देना होगा, लेकिन जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, वहाँ से अगर आप BTech परस्यू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको CVT का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप कॉमर्स से हो तो आप BBA, BCom, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इन सारे प्रोग्राम्स के साथ जा सकते हो। ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा BA LLB परस्यू कर सकता है CVT एग्जाम देके। अब बात करें CVT एग्जाम पैटर्न की, तो CVT एग्जाम पैटर्न में देखो, सबसे पहले तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है, इसके बाद आपका जनरल टेस्ट हो गया और डिपेंड ऑन योर कोर्स विच कोर्स यू वांट टू परस्यू, उसके अकॉर्डिंग आपको डोमेन सिलेक्ट करना होगा। डोमेन्स क्या है? जो सब्जेक्ट आपकी क्लास 12th में है, या जैसे आप मान के चलो BA LLB करना चाहते हो, तो BA LLB करने के लिए आपको लीगल स्टडीज़ होना चाहिए, क्योंकि अब मान लीजिए 12th क्लास में नहीं है, बट स्टिल यू शुड हैव टू गिव द एग्जाम ऑफ लीगल स्टडीज फॉर गेटिंग एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर BA LLB प्रोग्राम। उसके लिए इंग्लिश, जनरल टेस्ट और आपका जो भी डोमेन है, 3 सब्जेक्ट जो आपके डोमेन होंगे वो आपको एग्जाम देना होगा। और जैसा कि हमने लास्ट ईयर देखा कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो आपको थोड़ा अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगा CVT एग्जाम में। तो जो भी बच्चे CVT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो आफ्टर 15 दिसंबर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए।
अब जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। इसके बाद आपको पर्टिकुलरली जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो उसका एडमिशन पोर्टल आपको चेक करते रहना है आफ्टर सीयूईटी। जो भी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं आप उसको फुलफिल करेंगे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंटर कर जाओगे। कोई भी कोर्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती हैं उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा। अब बात ये आती है कि सीयूईटी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो उसकी चिंता करने की बात नहीं है। क्लैट हब इज़ विद यू। अगर आप कानपुर से हो तो आप ऑफलाइन हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीयूईटी यूजी एंड सीयूईटी पीजी। अब अगर आप कानपुर के बाहर से हो तो आप ऑनलाइन मोड में भी स्टार्ट कर सकते हो। हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं सीयूईटी यूजी सीयूईटी पीजी के लिए, नो मैटर फ्रॉम विच डोमेन यू आर बिलोंगिंग। और यहाँ आपको सीयूईटी की कंप्लीट क्लासेस कराई जाएंगी, फुल सिलेबस कवरेज होगा, सेक्शनल टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज होगी जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हुए अगर आप एक एनालिसिस कर पाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा किस पर्टिकुलर डोमेन पे, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें मेहनत करने की नीड है और हमें अपना एग्ज़ाम जो निकालना है और हमें जो अपनी प्रिपरेशन है उसको एक बूस्टअप देना है। तो जो भी बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप हमारे साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर विद द स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी।